हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत टाइम क्या होता है कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के सेकंड बैच में हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया और क्वेश्चन दिया क्रिटिकली एनालाइज आयुष्मान भारत स्कीम, यानी कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि पहले आप स्कीम के बारे में बताइए और उसके बाद बताइए कि उसका जो है कमियां क्या है, कैसे दूर हो सकती हैं। ठीक है, तो लगभग 25 स्टूडेंट ने इसका आंसर किया और जो स्टूडेंट जो है इंटरव्यू अपीयर किए थे या जिनका मेंस में अब कमांड होने लगा है, जो मतलब बहुत पहले से लगे हैं, उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त आंसर लिखा। जो नए स्टूडेंट हैं वो तो सीधे आयुष्मान भारत क्या होता है और बस चालू कर दिए, उसके बाद कमियों को नहीं बताएं, वो बस आयुष्मान भारत को बताएं, उसका फीचर को बताएं। और ये जो वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज, आलोचनात्मक विश्लेषण, इसको वो नहीं समझ पाए। तो चलिए, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि अभी वो नए हैं और आंसर राइटिंग में तो समय लगता है यार। ठीक है, आंसर राइटिंग में समय लगता है, धीरे धीरे जो है आपका लेवल बढ़ता है। तो लिखना ही जो है मेन चीज़ है। ठीक है, लिखना ही मेन चीज़ है और विथ प्रैक्टिस वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो लोग पुराने हैं, इंटरव्यू अपीयर्ड है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है, किसी ने जो है इस पर कुछ कोटेशन डाल दिया या फिर हेल्दी नेशन के लिए जो है, हेल्दी लोगों का जो है, हेल्दी सिटीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे करके हेल्थ इज़ वेल्थ, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसे करके जो है शुरुआत करी है। उसके बाद बताया कि जो आयुष्मान भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो भारत में अब 13 करोड़ फैमिलीज़ को कवर करता है। ठीक है, यानी कि ये मोर देन 40% पॉपुलेशन हो गया और ये पर फैमिली जो है 5 लाख का जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन करते हुए, और अच्छा, किसी ने ये भी लिखा है बहुत अच्छा, मतलब इंट्रोडक्शन में, कि भारत में जो है हर साल करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो जेब से खर्च होता था हेल्थ पे, वो बहुत ज़्यादा होता था। तो ये हाई टाइम था, बहुत ज़रूरी था कि मतलब एक ऐसा स्कीम आया जो कि मतलब उनको मदद करे। और जो है आयुष्मान भारत स्कीम वैसी की स्कीम है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो इंट्रोडक्शन है। मतलब 3-4 तरीके से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सीधे जो है आयुष्मान भारत जो है नहीं लिखने लगना है, कुछ बताना है। ठीक है, और फिर किसी ने इसको एसडीजी गोल नंबर 3 से भी लिंक किया है, किसी ने स्टार्टिंग में डाला है, किसी ने जो है वो लास्ट में डाला है। क्योंकि देखिए, जो एसडीजी गोल्स है, आप एक सिंपल बात करते हैं कि गरीबी का, और वहीं पे आप लिख देंगे एसडीजी गोल नंबर 1। एक बात करते हैं भूखमरी का, वहीं पे लिख देंगे एसडीजी गोल नंबर 2। हेल्थ का बात करते हैं, वहाँ दिखाएंगे एसडीजी गोल नंबर 3। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आंसर, जो आपका केक है, उसमें जो है कहीं ना कहीं चेरी जो है वो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है कुछ लोगों ने किया है और ऐसे जो है इंट्रोडक्शन डाला है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके फीचर्स को बताया गया है कि इसका फीचर खास खास क्या है। तो वही जो आपका जो चीज़ है कि 13 करोड़ फैमिली को कवर करता है, 5 लाख फैमिली पर फैमिली जो है प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अभी 2021 में क्या नया इसमें ऐड किया गया है कि जो बच्चे कोविड से प्रभावित हैं और अगर उनका एज जो है 18 साल से कम का है, तो सरकार उनको 5 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये भी ऐड किया गया है। उसके बाद जो है इसमें जो सेंटर स्टेट का रहता है रेशियो, वो 60:40 का रहता है। सेंटर 60% देगी, 40% जो है वो आपका मतलब प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। लेकिन जो आपका हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे हिसाब किताब 90:10 का हो जाता है। तो ये सब हो गया। और ये जो है इसका 2 कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब फीचर्स लिखने से पहले आप बता सकते हैं, जैसे आयुष्मान भारत लिखें, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, इसमें से एरो 2 निकलेगा। एक में आपका हेल्थ वेलनेस सेंटर होगा। ठीक है, जो कि आपका दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख करोड़ खोलने का जो है लक्ष्य रखा गया था। हालांकि वो पूरा नहीं हुआ, ये 80 से 90 हज़ार के बीच में खोला गया। और जो है दूसरा पार्ट जो है वो इंश्योरेंस वाला है। ठीक है, यानी कि 2 कंपोनेंट है। तो पहले इंट्रोडक्शन डाले, फिर आप इसका डायग्राम बनाए, आयुष्मान भारत, एक नीचे एरो निकाले, फिर उसका 2 पार्ट किए। एक पार्ट में डाले हेल्थ वेलनेस सेंटर और उसके बाद दूसरा में डाले आप ये जो इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप जो है उसका फीचर्स को लिखे कि हाँ क्या क्या फीचर्स है। और इसमें जो भी इम्पैनल्ड जो है हॉस्पिटल, मतलब टोटल जो है 70,000 जो है हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट और ये मिला के जो है 70,000 हॉस्पिटल जो है इसके अंदर इनरोल्ड है।
और जो है इस फीचर्स के बारे में बताएं। उसके बाद जो है अब आपसे पूछा है क्रिटिकली एनालाइज, तो क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले जो है मतलब आपका कमियां निकालने से पहले उसका अचीवमेंट बताइए, ठीक है। तो अचीवमेंट में इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में ये चीज़ बताया गया ना कि पिछले साल, ठीक है, इस चीज़ को मेंशन किया गया कि जिन स्टेट्स ने, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट हैं जो अभी भी इसके अंदर में नहीं है लेकिन मैक्सिमम आ ही चुके हैं। तो जिन स्टेट्स ने जो है मतलब इसको अपनाया आयुष्मान भारत स्कीम को, उनके यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 54% तक बढ़ा है। आप जानते ही हैं कि इंडिया में जो है हेल्थ इंश्योरेंस का रेशियो जो है बहुत कम था, ठीक है। इंडिया में होता अच्छा जो होगा देखा जाएगा, अभी से हमको क्या टेंशन लेना है, ठीक है। तो ये जो है अवेयरनेस मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते जो हेल्थ इंश्योरेंस कम था। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में ये बताया गया है कि जो स्टेट्स इसको मतलब अपनाए वहाँ पे 54% जो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गया। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर होते हैं जैसे शिशु मृत्यु दर, ठीक है, जैसे IMR हो गया, उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कि मातृत्व मृत्यु दर, ये सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। और जो है वहाँ का जो खर्च होता था हेल्थ पे उसमें भी जो है कमी आई है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एक टर्म है OOP, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसको इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि इसको आगे चल के हमको 65% जो है घटा के 35% करना है। तो उसमें भी जो है थोड़ा बहुत गिरावट आई है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पॉजिटिव जो है देखने को मिला है, ये सब जो अचीवमेंट रहा है। साथ ही साथ जो है अब तक जैसा रिपोर्ट आया उसमें कि 17 करोड़ लोग जो हैं, ठीक है, इसका जो है बेनिफिट उठा चुके हैं, आयुष्मान भारत में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। इस हिसाब से जो है इन वन फॉर्म और दी अदर तो आपको जो है इसके अचीवमेंट को बताना था। और कोविड के दौरान जो है मतलब लगभग 10 लाख लोग, ठीक है, इसका जो है बेनिफिट उठाए हैं, जो कि हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी जो है कि 10 लाख तो कम से कम इसका बेनिफिट उठा पाए ना। तो अब तो हुआ कि ये आप अचीवमेंट में गिना दिए, अब आपको क्रिटिकली एनालाइज करना तो आपको उसके कमियों को बताना है। तो ये भी चीज़ सामने में आया कि जो है बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो झूठ मूठ का जो है पेशेंट से मतलब बातचीत करके और घोस्ट बेनिफिशियरी बना रहे हैं, ठीक है, मतलब स्कीम का जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो है कि जो मैन पावर है, ठीक है, उनकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। खासकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तो और भी जो है प्रॉपर जो है मैन पावर का जो स्किलिंग है वो नहीं हुआ है। मशीन हालांकि बहुत आयुष्मान भारत के आने से बहुत जो है इक्विपमेंट खासकर सरकारी हॉस्पिटल में तो काफ़ी ढंग के हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। वो इस चीज़ को मेंशन करना था। दूसरा जो है जो आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट है, ठीक है, जो इंश्योरेंस है वो सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए है। रोज़मर्रे पे जो खर्च होता है ना, जो आउट पेशेंट खर्च बोलते हैं, उसको कवर नहीं करता है, ठीक है। अब वेलनेस सेंटर हम बता ही दिए कि 1.5 लाख का था टारगेट, अभी तक 80-90 हज़ार के बीच में ही बना है, तो वो भी एक शॉर्टफॉल है। तो मेन खर्चा जो होता है कि आप जब जाते हैं मतलब ट्रीटमेंट बेसिस पे जो है अस्पताल नॉर्मल जो जाते हैं मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ ऑपरेशन नहीं, उसका बात नहीं कर रहे हैं, वो सेकेंडरी टर्शरी में आता है। तो जो आप रोज़मर्रा में जाते हैं तो उस चीज़ को जो है वो मतलब ये कवर नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज़ आयुष्मान भारत जो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को भी कवर करता है। पहले से कैंसर या कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये जो है कैंसर मतलब उसको कवर करता है, ठीक है। और हम क्या बोले कि जैसे ये आउट पेशेंट जिस पे मान लीजिए कि ना 100% में से क्या होता है कि मान लीजिए 80-85% जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ का वो आपका आउट पेशेंट वाले चीज़ पे होता है, और 15 से 20% मान लीजिए कि ऑपरेशन सर्जरी इस पे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा खामी है इसमें कि ये जो है सेकेंडरी और टर्शरी को ही कवर करता है इंश्योरेंस वाला पार्ट, ठीक है। जो प्राइमरी पार्ट है उसके लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर है लेकिन वो अभी उतना बना ही नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें अभी उतने डॉक्टर ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, ठीक है। उसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट अभी क्या किया है, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू किया है पिछले साल, जो 6 साल में जो है 64,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया यार कि हम हिंदू मुस्लिम दलित, और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी बात है कि इतने टाइम तक जो है मेन एक मतलब प्रॉब्लम था उस पर इन्होंने फोकस ही नहीं किया, ठीक है। वो क्या है तो आपका हेल्थ, ठीक है। जब फर्स्ट नहीं सेकंड वाला में जो है जब गांव गांव में जो है पूरा फैल गया आपका
कोविड इतना ज़्यादा डेथ होने लगा और समझ में आने लगा कि नहीं यार, हॉस्पिटल जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। और चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम का जो है गलत उपयोग कर रहे थे, इस वजह से जो है अब सरकार क्या निर्णय ली है, एक तो हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चालू करेंगे जिसमें हर पेशेंट का जो है रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन वहाँ एक विवाद उठ रहा है राइट टू प्राइवेसी वाला, लेकिन उसमें सारा जो है डिटेल्स रहेगा, प्लस टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा उससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है कि सरकार अपना जो हॉस्पिटल है ना उसको बढ़ाएगी, गांव गांव तक पहुंचाएगी। और उसके लिए सरकार ये सोची कि चलो हम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम तो ला दिए, लेकिन अब इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है, तो हमको जो है अब हॉस्पिटल तैयार करना पड़ेगा। तो 2021 में न्यू रखा गया है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आने वाले 6 साल में 64,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और बहुत सारा हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब वे फॉरवर्ड में इसको जो है आगे की राह में आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है। तो इसमें आप ये दोनों चीज़ को बताएं कि डिजिटल मिशन हो गया, उसके बाद आपका आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, और साथ ही साथ केवल मतलब इंश्योरेंस देने से नहीं होगा ना यार। मतलब हम क्या देखते हैं कि अभी जो भी हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आता है उसमें इंडिया पीछे ही रहता है। तो हम फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर लिए हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसको इंश्योर नहीं किए, और जो है उसको इंश्योर करने का बहुत ज़रूरत है। तो फिर जो है उसके लिए पोषण अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और भी जो है गवर्नमेंट इसके लिए मतलब तैयारी कर रहा है कि हम और कैसे जो है न्यूट्रिशन का ख्याल करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। उसके बाद जो है जो कमियां हैं उसको आपको इधर बताना है, और उसके बाद जो है आपको मैन पावर उसको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है ना। तब जाके जो है बात बनेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स जो है वो लेना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब आपका जो है एम्प्लॉयमेंट ये सब पे भी फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जो है ये मल्टी डायमेंशन से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा जो हेल्थ का है। और उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं लास्ट में कि आर्टिकल 47 में ये बोला गया है कि जो देश है उसको अपने नागरिकों का हेल्थ का न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और देश जो है वो हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 15 से 64 साल जो वर्किंग पॉपुलेशन है, और जब तक उसका प्रॉपर हेल्थ सही नहीं रहेगा देश जो है वो एसडीजी गोल्स या जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है उसको कैसे शॉर्ट आउट कर पाएगा और ग्रोथ डेवलपमेंट में कैसे मदद कर पाएगा। तो इस तरह से जो है आपको कंक्लूजन बढ़िया वाला, इंट्रोडक्शन भी अच्छा, बॉडी भी अच्छा और कंक्लूजन भी अच्छा, इस हिसाब से है जो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। उम्मीद है आपको जो है काफ़ी आइडिया लगा होगा कि जो क्रिटिकली एनालाइज क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसको पहले तो जो स्कीम है उसके बाद में बताइए, उसके फीचर्स को बताइए, क्या अचीवमेंट हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कमियां रह गई हैं, और साथ ही साथ वे फॉरवर्ड आगे की राह बताना है। क्योंकि जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एक अच्छा इंसान भी जो होता है जब प्रॉब्लम होता है तो उसका फिर सॉल्यूशन भी सोचता है कि क्या हो सकता है, और उसके बाद एक कंक्लूजन बढ़िया वाला देना है कि हम जो है जब अपना हेल्थ को अच्छा कर, मतलब एक तो आर्टिकल 47 बोलता है और आर्टिकल 21 को भी आप रिलेट कर सकते हैं, और कि सरकार को जो है अच्छा हेल्थ मुहैया कराना ही कराना है, और देश का समावेशी विकास के लिए एसडीजी गोल्स को अचीव करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को सब को टैकल करने के लिए जो है हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है प्रॉपर बेनिफिट उठने के लिए होता है ना कि अगर हेल्दी इंसान रहेगा तभी ना फिर वो कुछ अच्छा काम कर पाएगा, अच्छा काम करेगा तो फिर एक तो देश में गरीबी घटेगी, देश का विकास होगा, और बहुत सारा चीज़ उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी ने जो है उसको लास्ट में लिंक भी कर दिया कि जो आयुष्मान भारत है वो एसडीजी 3 को तो टारगेट करता है हेल्थ को, लेकिन मतलब ये बात भी सही है कि हेल्थ अच्छा होगा तो फिर वो अच्छे से काम करेगा तो फिर जो है गरीबी घटेगी, मतलब इसका बहुत मल्टीपल इम्पैक्ट है। तो इस हिसाब से जो है आपको चीज़ को करना था अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। और चूंकि अभी पीटी का फॉर्म नहीं आ रहा दोस्तों, ये हाई टाइम है कि लिखने की प्रैक्टिस की जाए, तब जाके बात बनेगा यारों। ठीक है, हम ऐसे ही बीच में आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हम अपने बैच में दे रहे हैं वो डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप लोग को भी जो है काफ़ी आइडिया लगे कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और शुरुआत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है,
तो जो है स्टार्ट करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं सोचना, शुरुआत करना है, फिर तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी जीत होगी।